Hello students, good morning all. Once again, welcome to our online class. Dear students, we were reading our 8th class English lesson, our second book supplementary reader and our lesson 5 Princess September. So dear students, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपनी बहनों के एडवाइस के अकॉर्डिंग उस छोटे बर्ड को पिंजरे में बंद कर देती है, लेकिन जो पक्षी है वो पिंजरे में बिल्कुल भी खुश नहीं है. सो लेट कंटिन्यू. एट द बॉटम ऑन द साइड विद हिज आईज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड. तो जब प्रिंस सेप्टेम्बर होती है वो सुबह उठकर उसको विश करने के लिए आती है, तो उसने देखा कि जो पक्षी था वो पिंजरे के बॉटम पर गिरा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि वो मर गया हो. सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट. उसने पिंजरे के दरवाजे को खोला और अपने हाथों से उसे उठाते हुए बाहर निकाला. सी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ. उसने रोना शुरू किया. फॉर सी फेल्ट क्योंकि उसने महसूस किया दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, कि उसके जो फिर जैसे वो सुबक रही थी, रो रही थी, तो उसने महसूस किया कि उस छोटे पक्षी का जो हार्ट था वो अभी भी चल रहा था. वेक अप लिटिल बर्ड सी सेड. उसने कहा छोटे पक्षी उठो. सी बिगन टू क्राई. उसने चिल्लाना शुरू किया. एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. और उसके आंसू छोटे पक्षी पर गिरे. ही ओपनड हिज आई. उसने अपनी आंखें खोली और साथ देखा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, कि अब उसके चारों तरफ पिंजरे की सलाखें नहीं थी. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री. और उसने क्या कहा कि जब तक मैं फ्री नहीं हूँगा तब तक मैं नहीं गा सकता. एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई. और जब तक मैं मर नहीं जाता मैं नहीं गाऊंगा. ही सेड. उसने कहा. द प्रिंस गेव ए ग्रेट सोब. और प्रिंस है अब वो जोर से थोड़े से सुबकती है. देन टेक योर फ्रीडम सी सेड. तो फिर उसने कहा कि आप आज़ाद हो सकते हैं. आई सेट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू. मैंने आपको गोल्डन पिंजरे में बंद रखा क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ. एंड वांटेड टू हैव यू ऑल माई सेल्फ. और मैं आपको हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ. बट आई नेवर न्यू. परंतु मैंने ये कभी नहीं जाना कि इट वुड किल यू, कि ये आपको मार देगा. आई लव यू इनफ. मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ. लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. इसलिए आप अपने तरीके से खुश रह सकते हैं. सी थ्रू ओपन दी विंडो. उसने अपनी खिड़की खोली. एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन दी सिल. और सावधानी पूर्वक उसने जेंटली रूप से उस छोटे पक्षी को उस खिड़की में रखा. ही शोक हिमसेल्फ ए लिटिल. उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया. कम एंड गो. आओ और जाओ. एज यू विल लिटिल बर्ड सी सेड. उसने कहा छोटे पक्षी, और आओ और जाओ जहाँ तुम जाना चाहते हो. आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर. अब मैं आपको कभी भी लंबे टाइम के लिए पिंजरे में नहीं रखूंगी. आई विल सिंग यू दी लवलीस्ट सॉन्ग आई नो. मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए स्वीट सॉन्ग गाओगे. आई शैल गो फार अवे. बट आई कहता है कि आई शैल गो फार अवे. मैं बहुत ही दूर जाऊँगा. परंतु आई शैल ऑलवेज कम बैक. मैं हमेशा वापिस आऊँगा. एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू. मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा. ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक. उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया. गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम ही एक्सक्लेम्ड. और उसने बताया कि गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम. अपने आप को थोड़ा सा कठोर महसूस किया. देन ही ओपनड हिज विंग. फिर उसने अपने पंख खोले. एंड फ्ल्यू राइट अवे इनटू द ब्लू स्काई. और फिर वो ब्लू स्काई आसमान में उड़ गया. बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स. लिटिल प्रिंसेस थी उसने अपने आंसुओं को पूछा. फॉर क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन. परंतु उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, कि
उस प्रिंसेस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था कि जिससे वो इतना प्रेम करती हो उससे दूर रह सके। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, उसने महसूस किया कि उसका छोटा पक्षी है अब वो वहाँ से जा चुका है। ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक से वेरी लवली वेरी लोनली, और अचानक से वो उसने आप को बहुत ही अकेला महसूस किया। वैन, जब हर सिस्टर्स न्यू, जब उसकी सिस्टर को ये पता चला, व्हाट हैड हैपेंड दे मोक्ड हर एंड सैड, कि उसके साथ जो कुछ घटित हुआ था उसके बारे में जब उसकी बहनों को पता चला तो उन्होंने कहा दैट कि दी लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, कि छोटा पक्षी कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, परंतु उसने ऐसा किया। एट लास्ट, अंत में, एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर्स शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड्स, उस जो लिटिल बर्ड था वो सेप्टेम्बर के कंधे पर बैठा और उसने खाना खाया। एंड संग हर दी ब्यूटीफुल सॉन्ग ही हैड लर्नड वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन दी फार प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसने उस प्रिंसेस के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया जो कि उसने बाहरी संसार में रहकर सीखा था। सेप्टेम्बर kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her। और अब जो प्रिंस सितंबर थी उसने विंडो को हमें दिन और रात खुला रखा ताकि जो लिटिल बर्ड था वो अपनी इच्छा से आ जा सके और खुश रह सके। सो सी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इसने अपनी खिड़की को हमेशा खुला रखा तो वो बहुत ही सुंदर हो गई। एंड वैन सी वॉज ओल्ड इनफ, और जब वो काफ़ी एज की हो गई, सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, तो उसकी शादी कंबोडिया के किंग के साथ हो गई। एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव, और फिर जिस सिटी में जहाँ पर वो किंग रहता था वाइट एलिफेंट पर बैठकर वो इस सिटी में चले गए। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, परंतु जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने कभी भी अपनी विंडो को खुला नहीं रखा। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली, और इस प्रकार वो बहुत ही भद्दी हो गई, एज वेल एज डिसएग्रीबल। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी, और जब उनके शादी करने का टाइम आया, ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद ए पाउंड ऑफ टी एंड ए सियामीज कैट, और फिर जब उनकी एज की शादी हुई, टाइम आया, तो उनकी शादी राजा के जो काउंसलर थे उनके साथ ही हो गई, और साथ में उनके साथ क्या दिया गया कि कुछ टी और जो सियामीज जो कैट थी वो उनकी शादी में दी गई। So dear students, our lesson has been completed. Dear students, read lesson carefully and make 10 questions in rough notebook. Thanks. Have a good day.